बच्चों स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो आपने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देख लिया होगा। पॉलिनोमियल्स कौन सी होती हैं, ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने अच्छे से, कांस्टेंट, वेरिएबल, ये सब पढ़ लिए होंगे। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया तो उसमें कुछ खास नहीं कराना है, बट समझ लो फिर भी। ठीक है, क्या होता है, आंसर कैसे देने हैं जब एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उतना ही अच्छा हमारा क्या होता है, लॉजिक और आइडियाज आपके क्रिएट होते हैं माइंड में। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो आपको बताना है, ये 5 लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन से पॉलिनोमियल है। एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, ये सब क्या एक्सप्रेशन है, बट हम पता करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं, किसमें, वन वेरिएबल में। ठीक है, एंड विच आर नॉट, कौन से नहीं है। स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, तो आपको रीजन भी देना है कि है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला तो पॉलिनोमियल्स क्या बताया था मैंने, वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स में 2 ही बात होती है, ठीक है, वन वेरिएबल में आएगा। ठीक है, बट आपको 2 बातें ध्यान रखनी पॉलिनोमियल को देखते वक्त। पहली बात कि उसमें वेरिएबल एक होना चाहिए। सेकंड, उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जानते हो लेटर एक्स वाई जेड जो भी आ रहा है, उस पर जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में। 0 1 2 3 4 5 6 7, 1/2 3/2 -1 -2 -3/2 कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बताना है। तो सबसे पहला देखो अच्छे ध्यान से, पहली बात ये देखो, इसमें पूरे में लेटर कौन सा आ रहा है, सिर्फ एक एक्स आ रहा है पूरे में। क्लियर, एक्स आ रहा है। सेकंड बात ये है, क्या एक्स पे पावर कैसी है। ठीक है, तो एक्स की पावर कितनी है, 2 है। यहां पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि एक्स पे पावर होल नंबर है और पूरे में वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बस, थोड़ी सी राइटिंग खराब है बच्चों मेरी, मैं कोशिश करता हूं सुधारने की, बस सुधर नहीं रही है, क्या किया जाए। चलिए देखते हैं, मैं बोल देता हूं फिर भी, इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि वन वेरिएबल है, बस इतना आंसर देना है। नेक्स्ट, कितने लेटर, कितना आ रहा है, 1 लेटर आ रहा है। पावर देखो उस पर, देखो नंबर पे कोई पावर कोई इससे मतलब नहीं, नंबर से मतलब नहीं है, सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। तो y है, 1 लेटर है, ठीक है। पावर कितनी है, 2 है, यानी कि पॉलिनोमियल भी है और वेरिएबल कितना है, 1। तो इस पर भी कितना हो जाएगा, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। बताना बस आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, थर्ड लेटर देखो, सबसे पहले टी आ रहा है, हाँ टी आ रहा है, यानी वन वेरिएबल में है। दूसरी बात पावर, अब आप मुझे ये बताइए, यहां पे जो लिखा हुआ है टी, यहां पे टी की पावर कितनी है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहां पर पावर कितनी है, रूट टी का मतलब मैंने बताया था आपको, टी टू दी पावर कितनी होती है, 1/2। मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रूट टी में टी की पावर कितनी आ रही है, 1/2। तो आप क्या लिखोगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल because power of t in square root t is not a whole number। ठीक है, it is not a polynomial because power of t, t की पावर in root t में t की पावर जो है is not a whole number नहीं है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट, इसमें वैल्यू कितना है बताइए ना, एक वेरिएबल है, y अकेला है। पावर देखो, सिर्फ पावर, यहां पावर 1 है, यहां पर पावर 1 है, तो ये क्या हो गया, आपका पॉलिनोमियल हो गया, है ना। नहीं, मैंने जब इंट्रोडक्शन बताया था तो उसमें कुछ एग्जांपल भी दिए थे आपको अच्छे से। तो 1/y का मतलब यहां पर क्या है, y + 2y टू द पावर -1। एक्सपोनेंट पावर ध्यान करो, एक्सरसाइज 1.6 इंट्रोडक्शन। क्लियर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, पावर ऑफ y
इन 1/y इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, लिख लेना। नेक्स्ट, इसमें तो तीन तीन वेरिएबल है भाई साहब, x है, y है, t है। क्लियर, तीन वेरिएबल है, पावर देखो होल नंबर है, तो हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल तो हो गया, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल में? थ्री वेरिएबल में। तो लिख देंगे पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल हो गया। बस ठीक है, बस आपको मैं लिखा दिया आंसर, वैसे कुछ देख के बताना था सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट हिंदी में कहते हैं गुणांक, जिसका आपसे पूछा जाए उसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, उसके मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, वही क्या होता है कोफिशिएंट। ठीक है, और आपसे कुछ ना पूछा जाए तो आप इसका भी लिखो, सबका लिखोगे कोफिशिएंट, और जिसका पूछा जाए तो सिर्फ उसके मल्टीप्लाई में देखना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको किसका बताना है? एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर ढूंढो। चलो, इसमें एक्स स्क्वायर कहां है? ये, इसके मल्टीप्लाई में क्या है? सिर्फ इसके मल्टीप्लाई में देखो, इनसे मतलब नहीं, कुछ नहीं है तो 1 है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। मैं टेबल ला दिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें कितना है? 1 है। ठीक है, कितना है? 1। इसमें आओ, एक्स स्क्वायर कहां है? ये रहा, एक्स की पावर 3, पावर कम ज्यादा से मतलब नहीं है, एग्जैक्ट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सिर्फ कितना है मल्टीप्लाई में? -1। ठीक है, सिंपल है। इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या है? π/2। दिख रहा है साफ साफ। इसमें तो ही नहीं है, ये तो हमने गड़बड़ कर दी, इसमें दिए नहीं है, चालाक कर दी। टेंशन मतलब, अपन भी बहुत चालाक है। हमने लिख दिया +0 × x²। लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 किसी में भी ऐड करो तो कुछ होता नहीं है, तो यहां कोएफिशिएंट कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, मतलब देखो सिंपल सी बात ये है, जब आपसे किसी का कोएफिशिएंट पूछा जाए, वो उसमें है नहीं है, तो मल्टीप्लाई में क्या मानेंगे हम उसके? 0 मानेंगे। अगर वो है, कोई नंबर नहीं है, तो 1 मानते हैं। ठीक है, जैसे कि यहां पर, तो ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप ये नोट कर लेना। ठीक है, ये नोट कर लेना, फिर मैं ये इरेज करता हूं ऊपर का इस क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये 1 वर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ध्यान देना इस पर बच्चों। गिव 1 एग्जांपल देना है, ईच ऑफ द बाइनोमियल। बाइनोमियल ध्यान करो, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 2 टर्म होते हैं इसमें। कितने? जिनमें 2 टर्म होते हैं पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल। तो गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितनी लेनी है आपको? 35। यानी कि कैसा एग्जांपल लेना है? एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सिंपल देखो, एग्जांपल लेना है, वेरिएबल बोला नहीं, एक्स वाई जेड टी डब्ल्यू कुछ भी लेना बोलो। ध्यान से देखो, गिव 1 एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल, तो पहली बार तो 2 टर्म लेनी है। चलो 2 टर्म लेते हैं, तो मैं लिख दूं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। देखो, और यहां पे क्या लिखना है आपको? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखो, डिग्री मींस पावर लेनी है, मतलब जो भी आप इसमें लेटर लोगे उसकी पावर कितनी लोगे? 35। और बाइनोमियल मतलब 2 टर्म लेने हैं, तो कुछ भी लिख दो, x लिख दो, x⁵ प्लस x लिख दो, कुछ भी लिख दो, +5 लिख दो। नहीं माने तो माइनस, सर हम तो ये नहीं लिख रहे, तो 7 और x⁴ लिखेंगे। लिख दो, मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 35। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म है, लिख दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन सिंपल लिख दो, ये लो, बस हो गया। एग्जांपल देना है, तो एग्जांपल तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो मोनोमियल ऑफ डिग्री, मोनोमियल मतलब 1 टर्म लेना है, 1 टर्म लेना है, इसका मतलब पावर कितनी? 100। तो कुछ लिख दो, t⁴ 7 t⁴ -y⁴ कुछ भी लिख दो, बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। लेकिन एक देना है तो सिंपल लिखो, क्यों फालतू उल्टा सीधा क्यों करना, इसके मल्टीपल लिखो, सिंपल लिख दो बस। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4,
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आता है आपका ए बी सी डी एक्स वाई जेड ए टी आर जो भी आता है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, ज्यादा से ज्यादा जो पावर होती है, वही उसकी क्या होती है? डिग्री। किसकी? किसकी डिग्री? डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। तो कंफ्यूज रहते हैं कि सर लेटर की होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, लेटर की पावर होती है, वेरिएबल की पावर होती है ना। चलिए, तो बहुत सिंपल है। तो राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं, ये क्या है बताइएगा। इसमें लेटर कौन सा है? एक्स। हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2। या 3 है या 2 है या कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? 3 है ना। नेक्स्ट डिग्री दिख रहा होगा साफ साफ, 2। वाई लेटर है, पावर कितनी? मैक्सिमम 2। इसकी डिग्री 1, ठीक है, क्योंकि लेटर इसमें कौन सा है? टी है, पावर कितनी? 1। हाँ, अब इसकी डिग्री बताओ जरा, ये कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री, ध्यान करो, जिसमें एक मैंने पॉलिनोमियल लिखाया था यहां पर, क्या था पॉलिनोमियल? ध्यान करो अच्छे से, पेजों को पलटो अच्छे से, पेजों को पलटो बेटा, पेजों को पलटो, ध्यान करो। मैं डेफिनेशन बोलता हूं आपके सामने, इंट्रोडक्शन निकालो। एक पॉलिनोमियल बताया था मैंने आपको, देखो ध्यान करो, निकाल लिया, नोट किया होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कंसिस्ट कितना था? 1 वेरिएबल, ठीक है, सॉरी 1 टर्म ओनली कांस्टेंट। एक कंसिस्ट टर्म इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें ओनली 1 टर्म होता है और उसमें ओनली कांस्टेंट होता है, नंबर होता है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है? 0। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 0। एक बताया था 0 पॉलिनोमियल, ठीक है, उसमें भी 1 टर्म होता है बट उसमें 0 होता है। यहां पर कांस्टेंट का मतलब यहां 0 नहीं आ सकता, वहां क्या आ जाएगा? 0, ठीक है। तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। चलिए, तो डिग्री होगी इसकी 0। क्यों होती है देखो बता देता हूं, इंट्रोडक्शन में बताया, यहां भी बताता हूं। अगर इसके मल्टीप्लाई में मैं x टू द पावर 0 लिख दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? क्यों? x टू द पावर मैंने लिख दिया 0, वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 का मल्टीप्लाई में 3 से करूंगा तो कोई चेंजेस हुआ क्या? लौट के 3 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 0, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। और जिसकी डिग्री 3 होती है उसको कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए देखते हैं, लेटर कौन सा इसमें? x, पावर कितनी है? 2, तो ये कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। इंट्रोडक्शन देखा, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक चीज चल रही है अभी, तो क्वेश्चन तो भी आए नहीं चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल के, क्वेश्चन तो भी आए ही नहीं, अभी तो बेसिक थोड़ा सा रिवाइज चल रहा है। चलिए, मैक्सिमम पावर कितनी है इसकी? 3, यानी कि कौन सा होगा? क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। पावर कितनी है? 2, यानी कि क्वाड्रेटिक। भैया ये वाला तो बहुत ज्यादा पढ़ने वाली है तुम, क्वाड्रेटिक इतना पढ़ोगे हद से, इस चैप्टर में भी पढ़ोगे और क्लास 10th में तो बहुत पढ़ो, 2-3 चैप्टर लगभग क्वाड्रेटिक के। और इसी चैप्टर में आपको क्वाड्रेटिक की बहुत बातें मैं आपको बताने वाला हूं। क्वाड्रेटिक बहुत, इतनी बातें बता दूंगा मैं इसकी कि क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 का कम से कम 40% आपको अब इस चैप्टर में आ जाएगा, क्लास 9th में, ठीक है। तो कई सारी बातें होंगी इसमें। चलिए, पावर कितनी है? 1। लेटर की पावर कितनी है? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम कहते हैं लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 3D। 3D क्या है? टर्म से मतलब नहीं है, टर्म कितने 1 2 5 50 है उससे मतलब नहीं है। लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल में ये बताया था कि जिसकी डिग्री 1 होगी वो लीनियर, डिग्री 2 होगी क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 होगी क्यूबिक। तो उसमें कितनी डिग्री है? 1,
तो दिस इज लीनियर। ठीक है, पावर कितनी 2 यानी कि क्वाड्रेटिक। पावर कितनी है 3 क्यूब। ये लो हो गया, एक्सरसाइज फिनिश होती है आपकी एक 2.1। चलिए तो अब आपकी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 2.2 इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेके आएंगे, अभी इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे कि क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे एक स्पेसिफिक वेरिएबल की लेकर। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जीरोस पढ़ेंगे, एक जीरो से एक होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप इतना अच्छे से पढ़ लेना, इंट्रोडक्शन अच्छे से कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो अभी के लिए इतनी काफी है। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कर देना।